नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी का परचम लहराया है। ममता की इस जीत से उनका राजनीतिक कद अब और भी बड़ा हो गया और विपक्ष के एक छत्र नेता के तौर पर उनकी दावेदारी और मजबूत हुई है। वहीं अब विपक्ष के लिए 2024 में मोदी के खिलाफ ममता एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। ऐसे में जब ये सवाल ममता बनर्जी से किया गया कि क्या वो 2024 के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। I want to know that after 2021, can we expect you to set sights on Delhi in 2024? I know it is too early. I'm just a street fighter. I can boost up the people so that we can fight a strong fight against the BJP. One cannot do everything alone. It's a collective family. And collectively, if we can take a decision, there are so many political parties and so many people, they are in a touch also. So I think all together, we can fight the battle for 24. It depends on, let us first fight this COVID. If the COVID process is over, then we will try to discuss about the other political things. Now it is not the time. Now let us concentrate for the COVID. बता दें कि टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। इस बीच आज सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से बधाई संदेश मिलने पर कहा कि ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के लिए ममता दीदी को बधाई, और कहा कि केंद्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बंगाल सरकार को हर संभव समर्थन देना जारी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी ऑफिस में हिंसा की खबरों का भी ममता बनर्जी ने खंडन किया और कहा कि गलत तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी ऐसी चाल चलती है। इतना ये ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विथड्रॉ करने के लिए। I don't like any violence or anything, but why BJP is doing that? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। आपने अपने काडर्स को ऑर्डर किया है कि वो शांति बनाए रखें। हम तो रैली नहीं किया है। आप देखो, इतना जीत का बाद में भी बीजेपी इतना एट्रोसिटीज किया, सीएपीएफ इतना एट्रोसिटीज किया, इलेक्शन कमीशन इतना एट्रोसिटीज किया, उसका बाद भी मैंने बोला सब शांत रहे हो। सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन बनाओ, माटी मनुष्य को धन्यवाद लगाओ। कल आए चुनाव नतीजों में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की। कुल 292 सीटों पर हुए चुनाव में टीएमसी 213 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं 200 प्लस का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। 2 सीटें अन्य के खाते में गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।